मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने से। अश्विन सही है दीप्ति, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आज तेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। पर माँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण कुछ ऐसा हो जो हम सब पर बैकफायर कर जाए। बैकफायर? You have been thrown out of the company दीप्ति, वो भी इस तरह। बलि का बकरा बनाया गया तुम्हें, और आज मुझे यकीन हो गया कि इसके पीछे उस काव्या का याद है। बहुत इनसिक्योर है वो मम्मी। आई एम श्योर वो जलती है दीप्ति से, इसके काम से, इसकी काबिलियत से। इससे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, माफी नहीं। माँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ, बोले थे तेरे कारण इस घर में इतनी खुशियां भी तो आई है। तकलीफ तो जिंदगी का हिस्सा है दीप्ति, सब मिलके सहेंगे। लेकिन ना इंसाफी नहीं सहना बेटा, किसी कीमत पर नहीं। अश्विन बिल्कुल सही कर रहा है। माँ वरुण की फंडिंग का क्या? अश्विन ने 12 कैब्स बुक किए, हम वो पैसे कैसे चुकाएंगे अश्विन? कैब्स की बुकिंग कैंसिल करवाकर पैसे वापस दे दूंगा वरुण के मैं। मुझे ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना है। अश्विन प्लीज ऐसे हाथ आए मौके को मत ठुकराओ। मुझे तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस खड़ा करना बहुत मुश्किल है, ये तुम अच्छे से जानते हो। प्लीज लेट इट गो, प्लीज ऐसे मत लड़ो अश्विन। मैं काम और पैसे के लिए नहीं लड़ रहा दीप्ति, मैं अपनी पत्नी के मान सम्मान और उसके हक के लिए लड़ रहा हूँ, गलत के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, मैं चुकाऊंगा, वरना ये बड़े लोग हम जैसे मिडिल क्लास को ऐसे दबाते रहेंगे। प्लीज इसे समझाओ माँ, प्लीज। अगर वो कुछ गलत कर रहा होता तो समझाती, वो जो कर रहा है सही कर रहा है, तो क्या समझाऊं दीप्ति? अश्विन सही कर रहा है। दीप्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। इस बार नानावटी सर की जगह कोटक सर आप ध्वजवंदन करेंगे। हमेशा की तरह सुबह 9 बजे फ्लैग होइस्टिंग होगा। मैम हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करें ना? हाँ ठीक है, तुम लोग करो, मैं ना शाम को ज्वाइन करती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? Are you okay? आराम से। या आई एम ऑलराइट। ज़्यादा लगी तो नहीं? अरे क्या हुआ? अरे माथे से तो खून आ रहा है। ये तुम्हें लग गई ना? एक मिनट खा सकते? तो देखो कुछ हो रहा है। वैसे दोनों की अच्छी बनती है ना? कैसे एन मौके पे आशावरी को बचाया। आशावरी जी को बचा तो लिया, दोनों एक दूसरे की तरफ फिसलते जा रहे हैं, उसका क्या? लोगों को दिखे या ना दिखे, बट आई कैन सी इट वेरी क्लियरली। अनजाने में ही सही, पर कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है दोनों के बीच। ठीक है, हाँ तो थैंक यू। सर, मुझे आशावरी की शादी के बारे में पूछना था। तूने ये बात पूछी उससे? नहीं, मुझे तो काउंसलर है, तुम दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, स्कूल में रोज साथ में आना जाना होता है। जानने की कोशिश करना कि उसके दिल में क्या है। अब गो बैक टू योर वर्क, कम ऑन, गो। All right? Yeah, I'm all right. Thank you. कैसी इन्फॉर्मेशन? वो तो अच्छा हुआ कि राघव साहब ने वो फाइल खुद ही लौटा दिया वरुण साहब को। राघव साहब? इन दीक्षित ग्रुप वाले राघव साहब, वही तो इस कंपनी की प्रतिस्पर्धी कंपनी। लेकिन जब फाइल मिल गई थी
फिर उसे लौटाई क्यों? अभी तो वही जाने। इससे पहले वो भी इसी कंपनी में काम करते थे। इसी कारण से वरुण साहब ने उनको यहाँ से निकाल दिया था। यहाँ से निकालने के बाद राघव साहब ने वो विरोधी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। इसका मतलब इस सब के पीछे उस राघव का हाथ है। मिस्टर राघव, हाय, आई एम दिलीप पटेल। दिलीप पटेल, आप वही एमएलए हैं ना जिन्होंने जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था? न्यूज़ देखी थी मैंने। प्लीज बैठिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मिलना चाहता था मिस्टर राघव। जी कहिए ना। आपको शायद पता होगा, परसों मिस्टर वरुण की कंपनी से एक होनहार एम्प्लॉय मिसेस दीप्ति पटेल को निकाला गया आपके कारण। नहीं, मेरे कारण नहीं। उस कॉन्फिडेंशियल फाइल के कारण जो उन्होंने पहुंचाया था मेरी कंपनी को, उनके डिसलॉयल काम की वजह से निकाला गया था उनको। ऐसे ही किसी घोटाले की वजह से आपको भी निकाला गया था ना कुछ अरसे पहले, और आपने तुरंत कंपटीटर कंपनी ज्वाइन कर ली। आपको निकाले जाने के बावजूद भी आपने वरुण की कंपनी को वफादारी दिखाई। इतनी बड़ी फाइल हाथ लगने के बाद भी उसे लौटा दिया बिना कोई फायदा उठाए। इतने सीधे हैं आप। मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र की बू आ रही है, आपको नहीं आ रही? क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो डिसलॉयल मिसेस दीप्ति पटेल मेरे बड़े बेटे की पत्नी और मेरी बहू है। उसने आपकी कंपनी में कोई फाइल नहीं पहुंचाई, वो किसी और ने पहुंचाई और उसे फंसाया गया। अब आप सीधी तरह बताएंगे कि माजरा क्या है, वरना घी निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने वरुण सर के साथ वफादारी निभाई और आप उसके बदले मुझे धमका रहे हैं। वो कॉन्फिडेंशियल फाइल दीप्ति मैम ने पहुंचाई या किसी के थ्रू पहुंचवाई, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का सौदा हुआ है, ये बात है। नाउ एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो काव्या मैम, वो दीप्ति पटेल के ससुर दिलीप पटेल ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। हाँ, वो उस फाइल के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। अच्छा, तो ये सब किया धराया काव्या का है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं वरुण और काव्या के घर पे गया और उनकी बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले से बात की। क्या काम है सर? वो वरुण और काव्या जी ने मिलने बुलाया। इसी विंग में रहते हैं ना? हाँ सर, ए विंग 23rd फ्लोर 2303 में रहते हैं। अपना नाम और साइन यहाँ पे कर दीजिए। सिक्योरिटी यहाँ। शर्मा जी की यहाँ पूरी रात म्यूजिक बजता रहा, तुम लोग बंद क्यों नहीं करवाया? और ये उनके बिल्डिंग के रजिस्टर में राघव के नाम की एंट्री थी। काव्या से मिलने गया होगा, वहां पे ये साबित हुआ कि उन दोनों के बीच एक कनेक्शन है। फिर क्या था, सारे डॉट्स कनेक्ट होते गए और हम सबका शक सही निकला। और अब तो हमारे पास प्रूफ भी है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये काव्या और राघव ने मिलकर किया है। काव्या ने खुद वो फाइल चुराकर उस लालची राघव तक पहुंचाई, या तो उसे पैसे देकर खरीद लिया होगा, और राघव ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए वो फाइल वापस लौटा दी। अब वो फाइल दीप्ति की कस्टडी में थी, इसलिए शक की सुई दीप्ति पे आके अटकी और उस जल कुकड़ी काव्या को बहाना मिल गया इसे जॉब से निकालने का। ये एक सोची समझी साजिश है दीप्ति को काम से निकालने की। मुझे भी यही लगा था और पापा ने प्रूव कर दिया। अब मैं क्लियर।
मैं दीप्ति के रस्टिकेशन को कोर्ट में चैलेंज करूंगा। मुझे नहीं चाहिए वरुण का पैसा, उसकी इन्वेस्टमेंट। मेरे लिए दीप्ति के मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बिजनेस डूबता है तो डूबे, मैं दीप्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी प्राइड को नहीं डूबने दूंगा। मैं कितनी नसीब वाली हूँ। मेरा पूरा परिवार, खास करके अश्विन, मेरी गरिमा के लिए लड़ रहा है। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू बोल रही है बेटा? पापा तू मेरे लिए राशि जैसी ही है। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाए। हम सब है ना तेरे साथ। पिछले कुछ दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं हमारे सरन सर और आसावरी जी, उन दोनों के बीच में समथिंग इज कुकिंग। मैंने अभी अभी हमारे 10th के स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुना, वो उन दोनों को लैला मजनू के नाम से टीज करते हैं सर। पूरे स्कूल में जोक बन गया है। ये तो होना ही था। आसावरी जी स्कूल में किसके रिकमेंडेशन से आई? हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा पुष्पा जी और हमारे परम पूज्य आदरणीय श्री श्री नानावटी सर, वो पुष्पा जी को अपनी मनमानी कर रहे रहते हैं। सॉरी विक्रम, जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इट्स ओके आसावरी, तुम जानबूझकर तो नहीं गिरी थी ना। स्टूडेंट्स बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इन बातों को तुम मन पे मत लो। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, कुछ टीचर्स भी। और कोटक सर को तो जैसे यकीन हो गया है कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। All this is so embarrassing। पुष्पा आंटी ने इतनी मुश्किल से सिफारिश करके मुझे जॉब दिलवाई। जब उनको पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा फील होगा। ऐसी बिना मतलब की बात आज तक ये स्कूल में कभी नहीं हुई। अगर टीचर्स आपस में ऐसा बिहेव करेंगे तो हम स्टूडेंट्स को कैसे रोक पाएंगे? ये बहुत ही सीरियस मैटर है एंड बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर दिस इज पुष्पा जी's रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस इश्यू को हैंडल करें, वरना स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? आसावरी, as far as I know, पुष्पा जी एक ही है जो इन बातों को समझेंगे। स्टूडेंट्स और टीचर्स का मुंह वही बंद कर सकती है। तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? ऐसी बातें ना आग की तरह फैलती हैं। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, पर लोग खामखा इस रिश्ते को नाम देके हमारी दोस्ती को बदनाम करेंगे। एक बात कहूं, अगर पुष्पा जी और जुगल जी ने ऐसी बातों को मन पे लिया होता तो क्या आज वो इतने करीबी दोस्त होते? बापुत्रा जी और हसमुख भाई ने तो न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए थे उन पर। कितना बखेड़ा खड़ा किया था, तुम तो जानती हो। सारी दुनिया का मुंह बंद करने तो हम हमेशा नहीं जा सकते ना। वी हैव टू स्टैंड आवर ग्राउंड। धीरे धीरे बात कर करके थक कर सभी लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। जरूरी ये है कि उन बातों पर तुम बिल्कुल रिएक्ट मत करो। आग को हवा देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड या, as long as you and I, we both are clear, दुनिया की चिंता तुम मत करो। ओके? जवाब तो देना पड़ेगा उन दोनों को, और जवाब देना पड़ेगा हमारी एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा पुष्पा जी को भी, क्योंकि आसावरी जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज पुष्पा जी आई नहीं
तो उनके पीठ पीछे लैला मजनू का खेल चल रहा है। कुछ नहीं, मैं कब से देख रहा हूँ कि तू राशि के फोटो को देख रहा है। चल क्या रहा है? अरे ऐसा कुछ थोड़ी है मेरे मन में, तू भी ना। मैंने कब कहा कि तेरे मन में ऐसा कुछ है? बादशाह याद रख, मुन्नी को हमसे मिलाने में पुष्पा मासी का बहुत बड़ा हाथ है। राशि बेटी है उनकी, उपकार का बदला अपकार से मत देना तू। वैसे तो तू बहुत समझदार है और समझदार को इशारा काफी है। उपकार का बदला अपकार से मत देना तू। वैसे तो तू बहुत समझदार है और समझदार को इशारा काफी है। क्या हुआ? क्यों बुलाया? जो बात किसी और को नहीं बता सकती वो तुझे बता सकती हूँ, इसलिए यहाँ पर बुलाया, अकेले में। किसने तेरी रातों की नींद हराम करके रखी है? अश्विन। अश्विन? क्या हुआ? कैब्स की बुकिंग कैंसिल करवा कर पैसे वापस दे दूंगा वरुण की मैं। मुझे ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना है। अश्विन प्लीज ऐसे हाथ आए मौके को मत ठुकराओ। मुझे तो कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। प्लीज लेट इट गो। प्लीज ऐसे मत लड़ो अश्विन। मैं काम और पैसे के लिए नहीं लड़ रहा था। मैं अपनी पत्नी के मान सम्मान और उसके हक के लिए लड़ रहा हूँ। गलत के खिलाफ लड़ रहा हूँ और इसके लिए मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी ना मैं चुकाऊंगा। अब वो वरुण को पैसे वापस करना चाहता है। अगर मैंने कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं किया जो कल, तो फिर से सब कुछ वही का वही। अश्विन का बिजनेस एक बार फिर से वही। वो बार बार अपने बिजनेस का बलिदान देते आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उसका धंधा ठप हो जाएगा। अश्विनिया ने बहुत सहा है रे। मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा हमेशा मेरे आगे बचपन से ही, लेकिन उसकी इस अच्छाई का, इस भलाई का उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ जिंदगी में। हाँ, उसकी कुछ नादानियां, कुछ गलतियां भी जिम्मेदार है उसके इस हाल के लिए, पर मोटा मोटी खरा सोना है रे अश्विन। अब देखना, दीप्ति के लिए लड़ने निकला है, वरुण और काव्या से पंगा लेने निकला है। वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है, उसके आगे ढाल बनकर खड़ा है। इस बात के लिए मुझे बहुत मान है उस पर। उसे इस लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ेगी और शायद बहुत बड़ी। हो सकता है कि अपना बिजनेस गंवा बैठे। क्या करूं, कैसे संभालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई रास्ता सुझाना मुझे, जिससे मैं अश्विन की कैब का बिजनेस बचा सकूं। कितने पैसे चाहिए? तू कहां से लाएगा पैसे? बावड़ी गांव की जमीन को बेचकर। बिल्कुल नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी, समझा? जमीन बेचकर। तूने बोला रास्ता निकाल, तो मैंने सीधा रास्ता निकाला। मेरी जमीन है, तेरे काम आएगी। अपनी चीज अपनों के ही काम आ रही है ना, तो इसमें गलत क्या है? गलत है, वो संकट समय की सांकड़ है जुगल। किसी बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत के लिए बचा कर रख उसे। जमीन नहीं बेचते। कितने पैसे दिए हैं वरुण ने अश्विन को? 50 लाख दिए हैं 12 कैब के लिए। इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज करेगी तू? और अगर तू कर सकती तो मुझसे पूछती कि क्या करें। एक फैसला लिया है मैंने, वही बताने के लिए तुझे बुलाया है। कैसा फैसला? अपना घर गिरवी रखने का फैसला। तू पागल हो गई है क्या? घर गिरवी रखना है, कोई और रास्ता निकालेंगे। रास्ता छोड़, कोई अच्छा साहूकार बता जिसके पास मैं घर गिरवी रख सकूं। नहीं, तूने मुझे बावड़ी की जमीन बेचने के लिए मना किया ना, वैसे मैं भी तेरे अपने घर को गिरवी रखने के डिसीजन की फेवर में नहीं हूं।
और उस घर पे सिर्फ तेरा अधिकार नहीं है, तेरे बच्चों का भी है। तो इतना बड़ा फैसला तू अकेले नहीं ले सकती। मुझे पता है कोई नहीं मानेगा, लेकिन अश्विन को जरूरत है इन पैसों की, दीप्ति को जरूरत है। उनके लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी और कब करूंगी? धंधा होगा तो पैसा सोच समेत वापस आ जाएगा। अश्विन दीप्ति के लिए लड़ने निकला है जुगल, ये बहुत बड़ी बात है। दिलीप ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मुश्किल में किसी अपने के साथ की अहमियत क्या होती है वो जानती हूँ मैं। पूरी दुनिया की हिम्मत आ जाती है जेब में, भले उसमें फूटी कौड़ी ना हो। दिलीप जो जिम्मेदारी चूक गया वो अश्विन निभा रहा है, और इसमें मैं उसका साथ देना चाहती हूँ। चिराग और प्रार्थना का भी दूंगी। तुम बोल, मदद करेगा ना मेरी? हमेशा तेरी मदद करने के लिए कटिबद्ध हूं मैं, तो रहूंगा। जीवन साथी ना सही, लेकिन जीवन भर साथ देने का वादा तो किया ही है तुझे। जीवन साथी ना कर सके उससे बढ़कर मदद की है तूने मेरी हमेशा। मेरी लाइफ टाइम का दोस्त, मेरा हमदर्द तू ही तो है खोटे सिक्के। हमेशा रहूंगा। कहा साला सांग में ये पता भी कैसी लगी है चोट? ये क्या हुआ सर? कुछ नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि अच्छा, आशावरी को बचाने में ये चोट लगी। आज मैं स्कूल गई नहीं तो इसे पता ही नहीं चला। आशावरी ठीक है ना? हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन खरोच है थोड़ी हाथ पे। अच्छा हुआ तूने आशावरी को संभाल लिया, गिर जाती तो ज्यादा चोट लग सकती थी, हड्डी वड्डी टूट जाती तो तकलीफ हो जाती ना। एनीवे, मुझे आप दोनों ये बताइए कि क्या आप दोनों गर्मा गर्म चाय पीना पसंद करेंगी? तू बनाएगा तो क्यों नहीं पीना चाहेंगे? क्यों नहीं पीना चाहेंगे? अभी लाए। देखा पुष्पा, भगवान भी इन्हें नजदीक ला रहा है, हिंट तो यही दे रहा है। होगा को कल जब मैं स्कूल जाऊंगी ना तो सरन सर से या सावरी से ये बात छेड़ने की कोशिश करूंगी इनडायरेक्टली। ऑल द बेस्ट। मिशन आग को हवा देने के लिए। कौन सा मिशन? मिशन आग। अच्छा, Ashwin, please come. Have a seat. No, thank you, वरुण। मैं यहाँ सिर्फ ये चेक लौटाने आया। अश्विन प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। हमारा ये बिजनेस और दीप्ति का मैटर ये दोनों अलग है। मेरे साथ ऐसा नहीं है वरुण। जिस इंसान ने अपनी कंपनी से बेइज्जती करके मेरी पत्नी को निकाला हो, उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। नो वे। अश्विन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं है। इट वॉज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल। सी, कंपनी में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। कंपनी में पॉलिसी है, बोर्ड है, एचआर है, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक हमारा बिजनेस और ये मैटर इन दोनों को अलग रखना चाहिए। लेट्स बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। और मैं अपनी तरफ से ये एश्योरेंस देता हूँ कि दीप्ति को किसी बहुत अच्छी कंपनी में मैं खुद रिकमेंड करूँगा। वाह वरुण, क्या बात है। पहले खुद अपनी कंपनी से निकालो, फिर कहीं और रेफर कर दो। ये काम तो तुम ही कर सकते हो। Now you listen to me. पहली बात, दीप्ति अपनी काबिलियत के दम पर जब चाहे किसी भी कंपनी में जॉब पा सकती है। She doesn't need your help. उसे इस इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, अब तुम चाहे जो कर लो उसके लिए,
लेकिन जब तुमने सबके सामने उसे इंसल्ट किया था, जिस ह्यूमिलिएशन, जिस ट्रॉमा से दीप्ति गई थी, उसकी भरपाई कैसे करोगे? क्या रिवर्स कर पाओगे उसे? मुझे लगा था तुम उसके दोस्त हो, उसके वेलविशर हो, कोई और नहीं, कम से कम तुम उसका साथ दोगे। चलो दीप्ति पर भरोसा नहीं था, क्या तुमने सच पता करने की कोशिश की? खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे सीधा कोर्ट में मिलूंगा। गेट योर डिफेंस रेडी। पुष्पा, वो प्रार्थना को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने वाले थे ना, प्रार्थना ने हाँ कह दिया। पन्नू ने अमेरिका जाने के लिए हाँ कर दी। वैसे बापुत्रा गलत भी नहीं है सुशीला। वो चाहता है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और उसके लिए वो उसे इलाज के लिए अमेरिका ले जाना चाहता है। इसमें गलत क्या है? एक बाप के तौर पर ये उसका फर्ज भी है और उसका अधिकार भी है। और रही बात प्रार्थना के इस निर्णय की, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कर ही क्या सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, मैं पन्नू से बात करता हूँ। कहाँ? पन्नू से मिलने। प्रार्थना को किसी से नहीं मिलना है। मुझे बात करनी है उससे। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या वो अमेरिका जा रही है? वो अमेरिका जा रही है अपने बाप के साथ। सुन लिया? चल निकल इधर से। मुझे पन्नू से पूछना है। उनको रोकना होगा। नहीं सुशीला, दोनों को संभालने दो अपने आप को। और मेरे हिसाब से बापुत्रा सही सोच रहा है। प्रार्थना इस जगह से, इस माहौल से दूर चली जाएगी ना, तो उसके लिए अच्छा होगा। कुछ और सोच पाएगी वो सुशीला। तो चिराग का क्या? डिवोर्स का क्या? दोनों आपस में नक्की करके ले रहे हैं ना डिवोर्स। हमने रुका भी, समझाया भी, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी प्रार्थना का ठीक होना है, उसकी सेहत है। वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, बस। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इलाज करवाने जाने से पहले अमेरिका डिवोर्स लेके जाना क्यों जरूरी है। एक बात कहूं सुशीला, हमने सब कुछ करके देख लिया चिराग और प्रार्थना को एक करने के लिए। अब कुछ नहीं करके देखते हैं। कभी कभी तूफान का सामना झुककर भी करना पड़ता है। हो सकता है कि ऊपर वाले का कुछ और ही प्लान हो। अगर दोनों के बीच प्यार होगा तो डाइवोर्स होने के बाद भी वो लोग एक हो जाएंगे। अगर नहीं तो डाइवोर्स ना होकर भी कभी साथ नहीं आ पाएंगे। मुझे लगा था तू मेरी मदद करेगी, कोई जुगाड़ करेगी। बप्पा पे भरोसा है ना, तो छोड़ दे उन पर सब कुछ। प्लीज सुशीला, ये प्रार्थना के लिए जरूरी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.